Hello students, our today's topic is rotational symmetry and you have already watched video on it और आपको काफ़ी हद तक रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है ये समझ आ गया होगा। तो एक बार फिर से हम इसकी डेफिनेशन को ज़रा देख लेते हैं। रोटेशनल सिमेट्री, अ शेप हैज़ रोटेशनल सिमेट्री व्हेन it still looks the same after some rotation less than full turn। तो हम कह सकते हैं अगर किसी भी शेप को हम किसी फिक्स्ड पॉइंट की हेल्प से घुमाएं, ठीक है, हम उसे रोटेट करें तो एक सर्कल पूरी रोटेशन होने में अगर वो शेप जो उसकी ओरिजिनल शेप है सेम वैसी ही शेप लेती है डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो हम कहेंगे कि दैट शेप इज़ रोटेशनल। ठीक है, दैट शेप हैज़ रोटेशनल सिमेट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फ़ैन दिया गया है एंड दिस फ़ैन हैज़ 4 ब्लेड्स और इक्वल डिस्टेंस पर ये 4 ब्लेड्स जो हैं वो हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे 1/4 टर्न दें, मतलब अगर हम इसे 90 डिग्री से रोटेट करें तो ये जो इसका एक ब्लेड है वो उठकर दूसरे ब्लेड की तरफ आ जाएगा। ठीक है, पर अगर हम देखें सेकंड पिक्चर में तो आफ्टर 1/4 टर्न भी ये जो फ़ैन है ये सेम वैसा ही दिखेगा जैसा ये पहले था। सिमिलरली इन सेकंड फिगर आप देखें हमें रेक्टेंगल दिया गया है। अब अगर इस रेक्टेंगल को हम 2 बार 1/4 टर्न दें, मतलब 180 डिग्री से रोटेट कर दें, तो आप देखोगे कि ये जो रेक्टेंगल है वो अब भी सेम वैसा ही है जैसा कि वो पहले स्टेप में था। तो हम इस रेक्टेंगल में देख सकते हैं कि अगर हम इस रेक्टेंगल को हाफ टर्न देंगे तो ये सेम जैसे पहला था वैसे हो जाएगा। पर फ़ैन के केस में अगर आप इसे 1/4 मतलब 90 डिग्री से भी रोटेट करेंगे तो भी फ़ैन जो है वो जैसे पहले था वैसा ही रहेगा। तो अलग अलग पिक्चर्स में अलग अलग नंबर्स की रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, आपको उन्हें क्या करना है, हाफ टर्न करके देखना है कि क्या गेस विच ऑफ द शेप्स बिलो वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। आपको चेक करना है कि अगर आप इन पिक्चर्स को हाफ टर्न देंगे तो कौन कौन सी पिक्चर जो है वो सेम रहेंगी। ठीक है, तो पहली जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर को अगर आप घुमा लो और 180 डिग्री टर्न दे दो तो क्या होगा, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, सेम ऐसा ही रहेगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर यस। अगर आप रेक्टेंगल को देखो तो रेक्टेंगल की हमने पहले भी एग्जांपल देखी कि अगर हम रेक्टेंगल को हाफ टर्न देते हैं 180 डिग्री से, अगर हम उसे रोटेट कर लेते हैं तो हमें रेक्टेंगल सेम वैसा ही दिखता है जैसा कि वो फर्स्ट स्टेज में था। तो इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री हाफ टर्न के बाद है। सर्कल, सर्कल के बारे में हमने देखा है कि इसमें हर तरह से रिफ्लेक्शन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों होते हैं। तो सर्कल को आप जिस भी तरह से घुमा लो ये सेम ही दिखेगा। और फोर्थ पिक्चर में हमें वर्टिकल रेक्टेंगल दिया है, तो इसे भी अगर आप 180 डिग्री से घुमाएंगे तो आपको सेम ऐसा ही रेक्टेंगल जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पिक्चर अगर आप देखो तो ट्राइंगल है। अगर ट्राइंगल का ये जो नुकीला हिस्सा है अगर हम इसे 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये हिस्सा नीचे की तरफ आ जाएगा और शेप जो है वो बिल्कुल बदल जाएगी। नेक्स्ट पिक्चर में अगर आप देखो तो इसे अगर आप घुमाओगे तो ये पिक्चर सेम रहेगी, आपको ये करके देखना है। और 7th पिक्चर में ये पेंटागन है, तो इसमें अगर आप इसे घुमाओगे तो ये जो नुकीला हिस्सा है ये नीचे की तरफ आ जाएगा और पिक्चर का जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड आउट विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। तो आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट दिमाग में चलाने हैं और साथ में देखना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट अगर आप उसको हाफ टर्न देंगे तो वो सेम रहेगा। तो ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं HINOS एंड Z। अगर हम इन्हें हाफ टर्न भी दे दें तो इन अल्फ़ाबेट्स में कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड्स रीड्स द सेम ऑन हाफ अ टर्न। तो हमने
जैसे कि देखा कि कौन कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जिन पे हाफ टर्न का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम रहते हैं। तो उन्हीं की हेल्प से हमें पता लग जाएगा कि इसमें से कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको अगर आप हाफ टर्न दोगे तो वो सेम रहेंगे। तो जूम में आपको पता है कि एम जो है अगर आप इसको हाफ टर्न दोगे तो ये तो डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जूम तो गलत हो गया। ठीक है, MOW अगर हम इसे रोटेट करेंगे तो W जो है वो M में कन्वर्ट हो जाएगा और M W में हो जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा, ये सेम रहेगा। वैसे ही स्विम्स भी सेम रहेगा, सिस भी सेम रहेगा और नून भी जो है वो हाफ टर्न के बाद सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव हाफ अ टर्न टू द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, फाइंड विच ऑफ देम स्टिल लुक्स द सेम। अब आपको 0 से 9 तक नंबर्स लिखने हैं और हर एक नंबर को आपको हाफ टर्न देकर रख देना है। ठीक है, और उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 0, 1 और 8 ही हैं जिनको अगर आप हाफ टर्न देते हैं तो भी उनमें कोई बदलाव जो है वो नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, थिंक ऑफ ऑल 2, 3 and 4 डिजिट नंबर्स विच लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। तो हमने देखा कि 0, 1 और 8 हैं जिनको अगर आप हाफ टर्न दोगे तो उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको अब 2 डिजिट नंबर सोचने हैं ऐसे, अगर आप उनको अगर लिखोगे और हाफ टर्न दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर 11 है तो 11 में 1 1 है, तो 1 1 को अगर हम हाफ टर्न भी देंगे तो 1 1 ही रहेगा। सिमिलरली 8 8 भी वैसे ही रहेगा। पर अगर हम 7 7 की बात करें तो 7 को अगर आप हाफ टर्न दोगे तो वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सेम नहीं दिखेगा। वैसे ही 3 डिजिट नंबर्स में आप 111 ले सकते हो, 808 ले सकते हो, है ना, इसमें भी 808 को भी लोगे तो वो सेम ही रहेगा। 888 ले सकते हो, 181, 818। 4 डिजिट नंबर में भी आप इसी तरह से इन डिजिट्स को इस तरह से लिखना है आपको कि अगर आप इनको हाफ टर्न दोगे तब भी उनमें कोई भी चेंज नहीं आए। इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक पर कर लेंगे।